everyone, this is Amrita, your biology master teacher at Vedantu NEET Made Easy। तो बच्चों अभी तक भी काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस टेंशन में मैंने देखे कि मैम हमें क्या पढ़ना है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। बायोलॉजी का जो सिलेबस हमारे सामने आ गया उसमें तो काफी सारे नए नए एड ऑन्स दिख रहे हैं, काफी सारे नए नए चीजें दिख रहे हैं। ये तो हमारे रैशनलाइज एनसीईआरटी के सिलेबस का पार्ट नहीं है ना, ये हमारे 2023-24 के एनसीईआरटी का सिलेबस का पार्ट नहीं है मैम। तो क्या करें, इस पोर्शन को कहां से कवर करें और इसका इंपॉर्टेंस कितना है? क्या हमने अगर ये छोड़ दिया तो भी हमारा पेपर जो है वो अच्छे से बन जाएगा? क्या हम 340 प्लस स्कोर कर लेंगे बिना इन टॉपिक्स को पढ़े? देन द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, बच्चों यहां पर हमें यह समझना है कि हमारी जो एनसीईआरटी का रैशनलाइज सिलेबस है उसके अलावा जो ये एक्स्ट्रा चीजें ऐड की हैं, डेफिनेटली मान के चलिए अगर इस हर एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन भी बन गया तो तुम्हारे 6 से 7 क्वेश्चंस अफेक्ट हो जाएंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? 6 से 7 क्वेश्चंस अफेक्ट होना मतलब कि तुम्हारा स्कोर, अगर तुम अज्यूम कर रहे हो कि तुम 350 ले आओगे आउट ऑफ 360, तुमने ये टॉपिक्स नहीं पढ़े और तुम अगर सोच के जा रहे हो कि तुम 350 ले आओगे, मान लो कि इसमें 6-7 क्वेश्चंस बन गए, तुम्हारा स्कोर डायरेक्टली बायोलॉजी में 310 के आसपास हो जाएगा, 320 के आसपास हो जाएगा। सो वी शुड नॉट टेक दिस रिस्क, राइट? इसीलिए क्या क्या आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक्स हमारे सामने न्यू नीट के सिलेबस में आए हैं, इन्हें हम एक बार समझ लेते हैं और इन टॉपिक्स को हमें एग्जैक्टली कहां से कवर अप करना है ये भी हम जान लेते हैं, ठीक है? और एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि सारे के सारे टॉपिक्स जो हम समझ रहे हैं कि आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं, ये एग्जैक्टली आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, ठीक है? काफी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि प्रीवियस ईयर के एनसीईआरटीज में से उठाए गए हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि न्यू एनसीईआरटी में से उठाए गए हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि किसी भी टाइप की एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, ना प्रीवियस ना न्यू। कहां से कवर करें, कैसे कवर करें, आइए जान लेते हैं फटाफट से सारी बारीक बारीक डिटेलिंग। देखिए बेटा, तो हमारे पास एग्जैक्टली क्या क्या आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें दिया है, सबसे पहला चैप्टर हमारी क्लास 11 का होता है द लिविंग वर्ल्ड। उसमें ना अभी क्या कर दिया उन्होंने कि द लिविंग वर्ल्ड के अंदर हमारे पास ना डायरेक्टली जो मतलब टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, बेसिकली उसी पे फोकस किया हुआ है। व्हाट इज लिविंग, ये पोर्शन उन्होंने हटा दिया है। लिविंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये पोर्शन उन्होंने हटा दिया है ना, हमारे न्यू एनसीईआरटी ने। लेकिन हमारे नीट वालों ने बोला कि भाई ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तुमने कैसे हटा दिया? हम तो हमारे बच्चों से नीट में ये पूछेंगे और उनको ये बेसिक चीज आनी चाहिए, ठीक है? तो मैं कैटेगराइज भी करते जाती हूँ, जो नया टॉपिक ऐड हुआ है ना उसका लेवल क्या है, इजी है, टफ है, मॉडरेट है, ये कैटेगराइजेशन अपन कर लेते हैं साथ साथ में। तो व्हाट इज लिविंग, बेटा ये इतना इजी टॉपिक है ना, इतना इजी टॉपिक है कि तुमने अगर इसको 6-7 मिनट निकाल के ठीक से रीडिंग लगा लिया ना, मैं गारंटी दे सकती हूं कि तुम्हारे को ये टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन बन गया तो रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है? इतनी छोटी सी बात है, कर लेंगे, है ना? तो एक टॉपिक हमारे पास होता है व्हाट इज लिविंग। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है बेटा वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। क्लास 11 का ही है वापस से चैप्टर, जिसमें कि एनिमल टिश्यूज ऐड हुआ है बेटा। ये एनिमल टिश्यूज हमारे न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है? हमारे न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। इसमें क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ठीक है? ये चारों टाइप के टिश्यूज हम इसमें पढ़ते हैं। एंड मेरी गारंटी ले लो बच्चों कि इसमें से क्वेश्चन जरूर फंसना है, मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन इसमें से आना चाहिए, ठीक है? मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन इसमें से आना चाहिए है, या फिर एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन इसमें से आना चाहिए है। तो वी हैव टू डू दिस। इसका डिफिकल्टी लेवल क्या है? ये है मॉडरेट डिफिकल्टी, यानी कि बिल्कुल बहुत इजी नहीं है, बहुत टफ नहीं है, मॉडरेट डिफिकल्टी इसलिए बिकॉज याद करने के लिए काफी सारी चीजें, ठीक है? याद करने के लिए काफी सारी चीजें। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है रूट स्टेम लीफ का मॉडिफिकेशन। बेटा ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर क्लास 11th में से एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमारे पास आधी डिटेलिंग दे रखी है। हमें बता रखा है कि रूट क्या होता है, लीफ क्या होता है, स्टेम क्या होता है। न्यू एनसीईआरटी ने, ओल्ड एनसीईआरटी बताती थी कि रूट के मॉडिफिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, लीफ के मॉडिफिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, स्टेम के मॉडिफिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो हमें ये भी पढ़ना है। डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे तो मैं बोलूंगी काफी बच्चों को ये इजी लगेगा, काफी बच्चों को ये मॉडरेट लगेगा। फिर बात आ गई टफ, तो ये भी नहीं है, है ना?
उसके बाद जो सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, जिसमें कि काफी सारे टीचर्स ने बैंड बजा दी नीट वालों की, ये बोल के कि आपने फ्रॉग के ब्रैकेट में इंसेक्ट लिख दिया, आप पागल हो गए हैं क्या। ठीक है, तो यहां पर क्लैरिटी उन्होंने हमें दे दी है कि भाई कॉकरोच जो है वो इंसेक्टा का मेंबर है, फ्रॉग जो है वो एम्फीबियंस का मेंबर है। ये दोनों पूछेंगे हम। अब मैं बता दूं, जो नीट 2020 के समय की बात हम करते हैं, तो वहां पे इस टॉपिक में से इसके मतलब 2020 के पहले 2019 हो गया, 18 हो गया, उस समय तक बेटा फ्रॉग ना डरते थे बच्चे उससे। इसलिए डरते थे क्योंकि इसमें से ना कितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऐसा भी हुआ कुछ सालों में कि एक बार फ्रॉग में से एक ही बार में 3 क्वेश्चन बन गए, मतलब फ्रॉग नाम के टॉपिक में 3 क्वेश्चन बच्चे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। तो आ जाता है कई बार, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये साफ लिख करके आया है कि इसको हमको ब्रीफ अकाउंट पढ़ना है। आप सोचेंगे मैम हम फ्रॉग को बीएससी एमएससी लेवल पढ़ लें, नॉट नीडेड। आप कॉकरोच को बीएससी एमएससी लेवल पढ़ लें, दिस इज ऑल्सो नॉट नीडेड। ठीक है, तो आपको करना है इसको ब्रीफ अकाउंट, यानी कि हमारे एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है वो। ठीक है, अब आता है हमारे पास डेंगू चिकनगुनिया, इसका भी ब्रीफ अकाउंट मांग रहे हैं। ब्रीफ अकाउंट क्या होता है? जब हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर पढ़ते हैं तो हम काफी सारे बैक्टीरियल डिजीज पढ़ते हैं, काफी सारे वायरल डिजीज पढ़ते हैं। उसमें ब्रीफ अकाउंट क्या होता है कि भाई ये डिजीज जो है इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ठीक है, उसके अलावा इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, है ना, ये कैसे ट्रीट हो सकता है, इसमें क्या मतलब सिवियर सिम्टम्स क्या होते हैं, अक्यूट सिम्टम्स क्या होते हैं, कहां पर फैल रहा है, वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं, बेसिक बात है। डेंगू फीवर एंड चिकनगुनिया इतना आसान है बच्चों कि बस नहीं। ठीक है, इसका डिफिकल्टी लेवल मैं तुम्हारे को बोलूंगी बेटा ये बहुत ही इजी पॉसिबिलिटी, इजी मतलब मॉडरेट नहीं है। और बेटा कॉकरोच एंड फ्रॉग बच्चों को किसी भी एनिमल का डिटेल्ड अकाउंट पढ़ने बोल दो तो वो अपने आप पे उसको डिफिकल्ट मान लेते हैं, होता नहीं है ना, होता नहीं है। तो मैं इसलिए इसको भी मॉडरेट बोलूंगी, आई विल नॉट से कि ये डिफिकल्ट है बेटा। ये आपने ठीक से पढ़ाना अगर तो आपसे सारी क्वेश्चंस बनेंगे, मॉडरेट है ये। फिर आता है सबसे खतरनाक बात जिसमें इमेजिनेशन कर पाना आसान नहीं होता, वो होता है प्लांट फैमिलीज। ठीक है, तो बेटा प्लांट फैमिलीज काफी सारे न्यू ऐड हुए हमारे सामने, मालवेसी, क्रूसीफरेसी, लेग्यूमिनोसी, कंपोजिटे, ग्रामिने, ये तो ओल्ड एनसीईआरटी में भी नहीं है ना। तो देखो ये हमें करना है, तो इसका डिफिकल्टी लेवल मैं तुम्हारे को डिफिकल्ट बता सकती हूँ, उसका कारण बताती हूँ। बेटा मान लो कि इन 5 प्लांट फैमिलीज में से कोई हमारे को रैंडम एग्जाम्पल दे दिया और पूछा कि इसका फ्लोरल कैरेक्टर बताओ, तो फिर हमारी वाट लग सकती है ना, यानी कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फंस सकता है। तो इसीलिए हमें इसको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा अच्छे तरीके से। ठीक है, अब जितने भी मैंने तुम्हें टॉपिक्स बताए यही एक्स्ट्रा एड ऑन्स है। प्रीवियस ईयर में जिन बच्चों ने तुम्हारे जैसे नीट दिया बेटा, वो बच्चे और उनके कंपैरिजन में तुम लोग कौन ज्यादा प्रिविलेज्ड है? हाँ, कौन ज्यादा प्रिविलेज्ड है? हम खुद जानते हैं कि हमारे पास में न्यू एनसीईआरटी जो है वो ऑलरेडी इतनी रैशनलाइज कर दी गई है, इतना कम कंटेंट हमें पढ़ना है कि हमें अपने आप को प्रिविलेज्ड मानना चाहिए। हमारा इन्नू सा सिलेबस उसमें इन्नू सा ऐड ऑन हो गया तो डर के बैठ जाएंगे, पागल हो जाएंगे, नीट नहीं होगा, 6 टॉपिक्स ऐड हो गए बायो में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें यह समझ आना चाहिए कि हम बहुत प्रिविलेज्ड है ऑलरेडी, हमारा बहुत कम सिलेबस हमें पढ़ना है। एंड आई थिंक ये जो 6-7 टॉपिक्स ऐड ऑन हो गए, एक दिन में निपटाना चाहेंगे तो एक दिन में करवा देंगे इसको, इजंट इट? क्या बोलती है जनता, है ना बच्चों। इसके अलावा ना ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरमेंट, वो पूरा का पूरा चैप्टर हमारा ऐड हुआ है, उसको मैंने यहां लिखा नहीं, मैं लिख देती हूं, ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरमेंट। ठीक है, ये पूरा चैप्टर ही ऐड हो गया है। ये भी बहुत मामूली चैप्टर है बेटा, एक्चुअली में इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं, डिफरेंट रिलेशंस इसमें दिए हो, जैसे कि कमेंसलिज्म क्या होता है, एमेंसलिज्म क्या होता है, ठीक है, म्यूचुअलिज्म क्या होता है ना, तो ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशंस क्या होते हैं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है। मतलब इसमें इस चैप्टर में ना एक टेबल तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ये चैप्टर के लिए बिल्कुल डरना नहीं है, इसका लेवल तुमको अगर मैं बोलूं तो हो जाएगा मॉडरेट। ठीक है, तो हमारे इतने तो टॉपिक्स ऐसे हैं बच्चों, इतने टॉपिक्स हमारे ऐसे हैं जो कि न्यू ऐड हुए हैं। ठीक है, अब तुम्हें मैं बताती हूं कि एग्जैक्टली ऑथेंटिकली एनसीईआरटी के बाहर के टॉपिक्स इनमें से कौन से थे। डेंगू चिकनगुनिया ये एनसीईआरटी में कहीं भी नहीं है। ठीक है, एंड ये प्लांट फैमिली जो कि 5 हमारे सामने नाम आए हैं,
हमारे ओल्ड एनसीईआरटी में भी ये नहीं थे, न्यू एनसीईआरटी में भी नहीं है। ओल्ड एनसीईआरटी में कौन से प्लांट फैमिलीज दिए हुए? फैबेसी, सोलानेसी, लिलिएसी। अब तुम बोलोगे मैम ये 5 ही करना है या ये 3 भी करनी चाहिए? मैं ऐसा बोलना चाहूंगी बेटा कि हमें ये 8 के 8 फैमिलीज कर लेनी चाहिए, ठीक है। आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी, हम ये 3 को इग्नोर करके ना बहुत ही फलीभूत नहीं हो जाएंगे। हम अगर 5 फैमिलीज कर रहे हैं तो हम ये 3 भी करके जाएंगे, बिकॉज ये प्रीवियस ईयर के एनसीईआरटी में थी। एंड हमारे पास क्योंकि प्लांट फैमिलीज ऐड हुई हैं, हमारी कोई गारंटी नहीं है कि ये 3 फैमिलीज में से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको ये तीनों फैमिलीज भी करनी है ना, तीनों फैमिलीज भी करनी है, ठीक है। और ओल्ड एनसीईआरटी के टॉपिक्स की हम बात करें तो देखिए, व्हाट इज लिविंग ओल्ड एनसीईआरटी में दिया था, एनिमल टिश्यूज ओल्ड एनसीईआरटी में दिया था, रूट स्टेम लीफ मॉडिफिकेशन ओल्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और कॉकरोच एंड फ्रॉग, फ्रॉग न्यू एनसीईआरटी में है, कॉकरोच ओल्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ, ठीक है। तो यहां टेंशन लेने की तुम्हारे को कोई जरूरत नहीं है, ओके। देखो फ्रॉग जो है वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप लोग जाकर के वेदांतो नीट में डीजी चैनल पे फ्रॉग सर्च कर सकते हैं। मैंने आपको फ्रॉग बीएससी एमएससी लेवल नहीं पढ़ाया है, सिर्फ एनसीईआरटी बेस पढ़ाया है। जितना हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूरी है उतना पढ़ाया है, ठीक है। सेम एज द केस विद कॉकरोच, कॉकरोच भी मैं आप लोग को करवा चुकी हूँ। और अगर आप मुझे बोलेंगे मैम बाकी सारे टॉपिक्स कब करवा रहे हो, तो मैं उसको भी जल्दी ही प्लान करने वाली हूँ, विद इन 1 and 2 वीक, ठीक है। तो आप सभी को जो भी न्यू एडेड चीजें हैं वो सब हमारे चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगी, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। बिकॉज आई एम श्योर, प्रिटी श्योर दैट यू कैन डू इट, एंड यू नो व्हाट विल बी मेकिंग यू डू इट, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी सिंगल थिंग कि भाई ये नया ऐड हो गया, ये हम कैसे बना पाएंगे। बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। जो तुम्हारे पास में अभी राइट नाउ सिलेबस है उसे कवर अप करने पे फोकस करो, रैदर देन सो मच ऑफ ओवर थिंकिंग। बहुत सारी ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है बच्चों में। मैम ये तो नया ऐड हो गया, तो ओल्ड हो गया। जब बच्चे बुक लेके पढ़ने बैठते हैं ना, तो उनके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है कि यार न्यू वाले टॉपिक्स का क्या, न्यू वाले टॉपिक्स का क्या। उस चक्कर में ये 6 टॉपिक्स जो ऐड हुए हैं, 6-7 टॉपिक्स जो ऐड हुए हैं, उस चक्कर में तुम तुम्हारे पुराने जो एग्जैक्टली आने वाले नीट में इतने सारे टॉपिक्स, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। इतने से चीज के लिए इतना इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ाई पे फोकस हो जाएंगे सारे बच्चे। जो हमारे पास रैशनलाइज एनसीईआरटी है उसको बिल्कुल डट के बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना सब बच्चे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना सब बच्चे स्टार्ट कर देंगे। एंड जो न्यूअर टॉपिक्स हैं ये भी हम आपको कवर अप करवा देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ में मैं ये सेशन यहीं पर एंड कर रही हूँ बच्चों। इफ यू हैव एनी डाउट्स, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, इफ यू वांट टू आस्क कि मैम कब ये सेशंस होंगे, डू कमेंट अस एंड आस्क अस, ठीक है। वी आर हियर टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज, ऑल ऑफ योर डाउट्स, ओके। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू वेदांतो नीट मेड इजी, ठीक है। बिकॉज यहीं पर हम लोग आपको नीट 2024 के लिए पूरा एक बैच दे रहे हैं जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, जिसमें कि हर एक चैप्टर कवर अप करवाया जा रहा है, ठीक है। तो फॉलो अस इफ यू रियली वांट टू क्रैक नीट। थैंक यू सो मच बच्चों।